नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी और साथ ही इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है, कुलकर्णी सर है, पांडे सर है। लेकिन आपको बता दें, युद्ध का 9वां दिन है और युद्ध के 9वें दिन बड़ी खबर आई है जो यह बताती है कि रूस किस तरह से अपने वॉर प्लान को एग्जीक्यूट करता हुआ जा रहा है। लेकिन इस बीच ताजा अपडेट आपको दे दें, रूस से युद्ध में यूक्रेनी सेना का नया दावा सामने आया है। अब यह दावे में 166 और सैनिकों के मारे जाने का आंकड़ा जुड़ गया। अब 9166 सैनिक मारे गए हैं, यह दावा कर रहा है यूक्रेन। और यूक्रेन की ओर से कहा गया कि 251 टैंक, 105 आर्टिलरी सिस्टम तबाह कर दिए हैं, यूक्रेन का कहना है। रूस के 33 फाइटर जेट्स को मार गिराया है और 37 हेलीकॉप्टर्स को भी उन्होंने गिरा दिया है। 939 आर्मर्ड व्हीकल को भी तबाह करने की बात अब कहा जा रहा है यूक्रेन की ओर से। तो यूक्रेन की ओर से रोज ये दावे आ रहे हैं और रोज दिन दावों को देखकर आपको लग रहा होगा कि आखिरकार इतनी जबरदस्त तबाही हो रही है रूस की, तो फिर कैसे आप सोच रहे होंगे कि पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया, खेर्सोन शहर पर कब्जा कर लिया, पूरा नेवल बेस खत्म कर दिया ब्लैक सी में, सी ऑफ एजोव में, एक के बाद एक फिर वो कैसे ये तमाम जो शहर है उनको वो कब्जा करते हुए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख के आप गुमराह मत होइएगा, क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके भी दावे हैं। ये कह नहीं सकते कि सभी जो आपको नजर आ रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल बम से जलाई जा सकती हैं। बिल्कुल अमित, लगातार दावे किए जा रहे हैं और इसी फहरिस्त में एक और दावा सामने आया है रूस पर। यूक्रेन की सेना का यह बहुत बड़ा दावा है, एम्फीबियस फोर्स से हमले की तैयारी में रूस है। यूक्रेन की अगर बात, ये यूक्रेन ने कहा है जटोका और कॉर्नोमर्स्क में हमले की तैयारी की जा रही है, ये यूक्रेन का दावा है। एम्फीबियस फोर्स लैंड कराने की तैयारी में है रूस, ये लगातार यूक्रेन अपने दावे में कह रहा है। बड़े ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है इस तरह की एम्फीबियस फोर्स, पानी के रास्ते आकर हमला करती है ये फोर्स। इसके अलावा एम्फीबियस फोर्स की बात की जाए, समंदर से आकर जमीन पर हमला करने में ये सक्षम है। तो ये मनीष इस फोर्स की खासियत है। और क्या खासियत? ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बार फिर से यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि एम्फीबियस ऑपरेशंस वो रशियन आर्मी के खिलाफ चलाएगा, लेकिन ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तहत लग रहा है, क्योंकि जहां ब्लैक सी में इस समय रशियन फोर्सेस और रशियन नेवल कमांडोज का पूरा दबदबा है, उसके साथ एडजॉइनिंग एरियाज जिसमें खेर्सोन, ओडिशा, इन सभी एरिया पे इस समय रशियंस का डोमिनेशन है। ऐसे में यूक्रेन का यह दावा करना कि वो एम्फीबियस फोर्स कमांडोज जो हैं उनको उतारेगा, यह बिल्कुल क्लियर है कि यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत है। तो यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस उस पर एम्फीबियस फोर्स के जरिए हमले की तैयारी कर रहा है। और यह बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि जैसा हमने बताया था कि चाहे वो ब्लैक सी हो, चाहे वो सी ऑफ एजोव हो, ब्लैक सी में तो हमने आपको पूरी की पूरी रशियन फ्लीट दिखाई थी जो तैयार है किसी भी वक्त हमला करने के लिए। बिल्कुल अमित, इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेन का बड़ा एक्शन सामने आया है। रूस के S-1 डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेनी सेना का कब्जा है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं इन टैंक्स को उड़ाया जा रहा है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। अभी जो खबर सामने आई है वो ये कि रूस के S-1 डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। अब इस कब्जे का मतलब हम क्या निकालें और क्या यूक्रेनी सेना इसको इस्तेमाल करने में मनीष सक्षम है? ये एक बार फिर से मैं बोल दूं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक पूरा हिस्सा है, जहां पर ये लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो ये मिसाइल सिस्टम्स या आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड कॉलम्स हैं इस समय रशियन आर्मी के, वो ये दिखाया जाए कि यूक्रेनियन फोर्स पूरी तरीके से हिट बैक कर रही है और इसी वजह से उनको अलग अलग लोकेशंस पे, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दरअसल S-1 सिस्टम है और ये एक जो मोबाइल तरीके से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जो 60 किलोमीटर लंबा काफिला था एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तहत इसको वहां पे देखा गया और फिर उसके बाद जब ये जी मनीष, ये जो आप देख रहे हैं काफिला, आपको याद होगा हम देख रहे थे काफिला जो साउथ की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि ये जो विंग है आपको बता दें ये उस एक्सिस से, कौन से एक्सिस से आया, ये जिस एक्सिस से आया है वो एक्सिस साउथ का पड़ता है ना, साउथ वेस्ट की ओर, साउथ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो साउथ ईस्ट के इलाके में जब ये काफिला जा रहा था उस वक्त पे एम्ब्यूश किया गया। आप देख सकते हैं कि एक दो उनके जो सिस्टम थे वो उन्होंने कब्जा कर लिया और बाकी का जो पूरा काफिला है आपको नजर आ रहा होगा, एक दो गाड़ियां डैमेज हुई है, बाकी का काफिला निकल चुका है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे इलाकों पर हम देख सकते हैं कि कुछ एक पॉकेट्स में रेजिस्टेंस हो रहा है। जी, इसी बीच एक और बड़ी खबर अमित आ रही है मनीष, यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी सैनिक घुस चुके हैं। मेलिटोपोल में रूसी सेना ने फायरिंग भी शुरू कर दी है, सड़क पर खड़े लोगों पर हवाई फायरिंग की जा रही है। तो मेलिटोपोल से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये कि सड़क पर खड़े लोगों पर
रूसी सेना द्वारा हवाई फायरिंग की जा रही है और रूसी सेना अब यहां पर घुस चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां ये आम सड़क जहां से लोग गुजर रहे हैं और वहीं पे अचानक रूसी सेना का घुसना और फिर हवाई फायर करना, मतलब दहशत का माहौल उनके बीच पैदा करना। रशियन फोर्सेस ने साफ कहा था कि जितने भी सिविलियंस हैं वो सुरक्षित जगहों पर जाएं, उनसे उनका कोई भी विरोध नहीं है। और इसीलिए जब मेल्टिपोल के जो मेन स्क्वायर है वहां पर जब वहां के स्थानीय लोग हाथों में यूक्रेनियन झंडा लेकर निकले थे, तो उस दौरान उनको कंट्रोल करने के लिए जो इस समय रशियन फोर्सेस का काफिला कॉन्वॉय आ रहा था 40 से 50 गाड़ियों का, जिसमें आर्मर्ड कॉलम से लेकर आरटी और साथ में मैकेनाइज्ड कॉलम से, उनको रोकने के लिए यूक्रेनियंस जब सामने आए तो उस दौरान ये हवाई फायरिंग करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की है। हम आपको बता दें कि रशियंस बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि वो कहीं से भी नहीं चाहते कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी हो। और मनीष सही बात है, क्योंकि उन्होंने जो गोलियां चलाई हवा में चलाई है, वार्निंग शॉट से। लेकिन आपको बता दें हमारे तमाम गेस्ट तो हमने बताया दिया, टीकू सर स्टूडियो में, पांडे सर भी हैं, लेकिन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अशोक सज्जनहार जो कि पूर्व राजनयिक है। सर आपका स्वागत है। सर 9 दिन युद्ध के हो चुके हैं, सवाल यही उठता है, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, कई बार देखते हैं कि यूक्रेन ने कुछ कब्जे कर लिए, उनके हथियारों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो आपको मैं बता दूं, आपको पता ही होगा कि उन्होंने ज़ापोरिज़िया में जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था यूरोप का, उस पर कब्जा कर लिया है। तो कह सकते हैं कि जो 9 दिन युद्ध के बाद जिस तरह से रूस अपने वॉर प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या उसे कामयाबी मिल रही है? लोग तो दावा कर रहे हैं कि रूस तो 9 दिन से लड़ाई कर रहा है, लेकिन तो हम देख रहे हैं एक के बाद एक शहर गिरते जा रहे हैं रूस के सामने। जी ये सवाल मुझसे है? जी सज्जनहार सर आपसे पूछ रहे हैं। जी 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 धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए। देखिए मैं तो ये समझता हूं जो रूस ने ये सोचा होगा, जो जब उसने ये हमला लॉन्च किया था, इन्वेजन लॉन्च किया था 24 तारीख को, तो 2-4 दिन में ये सभी कुछ खत्म हो जाएगा और कीव भी उसका कब्जा हो जाएगा और खार्किव पर भी और पूरे देश पर, वहां पर इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो नहीं पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम बातचीत कर रहे थे चैनल्स पर, आपकी चैनल पर भी 24 तारीख शाम को, तो यही कहा जा रहा था जो इन दोनों के बीच में, रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच में और ताकत के बीच में इतना ज्यादा अंतर है जो यूक्रेन ठहर नहीं पाएगा उसके सामने। परंतु फिर भी अगर आप देखते हैं तो आज 9वां दिन है और उसमें केवल मैं कहूंगा जो एक बड़ा शहर जो कि खिरसोन है, जिसकी आबादी करीब 2,60,000 है, उसको वो कब्जा करने में सफल हुआ है और काफी क्षेत्र है जिसके ऊपर उसने अपना डोमिनेंस बनाया है। परंतु 2 जो बड़े शहर हैं, सबसे बड़े शहर हैं, एक राजधानी कीव और दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, जिसकी पॉपुलेशन 1.3 मिलियन है, 13 लाख है, और कीव की पॉपुलेशन है करीब 3 मिलियन 30 लाख के आसपास। तो उनके ऊपर इतने दिनों तक वो हमला करते रहने के बावजूद अभी तक वो उसके ऊपर अपना कब्जा नहीं जमा पाया है। और हमने देखा है जो किस प्रकार की वहां पर तहस नहस किया है, किस प्रकार की बर्बादी की है। सर तो एक चीज मैं बस आपसे जानना चाहता हूं, इसका क्या मतलब होता है? मतलब इसको आप किस तरह से देखेंगे कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और कह सकते हैं कि यूक्रेन का भी सबसे बड़ा है, 6 रिएक्टर्स हैं, करीब 25% जो वहां पर बिजली सप्लाई होती है ज़ापोरिज़िया से ही जाती है, उस पर रूस का कब्जा हो जाना, ये क्या बताता है? इसका क्या इंपैक्ट है? नहीं, इसका इम्पैक्ट देखिए बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो करीब ये सबसे बड़ा करीब 5.6 गीगावाट्स इसकी कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा बड़ी कैपेसिटी है, और करीब 25% जो भी इलेक्ट्रिसिटी है सप्लाई यूक्रेन की वो यहीं से आती है। तो अगर इसके ऊपर उसका कब्जा हो जाता है, इसको वो बंद कर देता है, तो बहुत ही वहां पर जो दक्षिण क्षेत्र है यूक्रेन का, उसके ऊपर बहुत भाव पड़ेगा, क्योंकि उनको बिजली मिलना बंद हो जाएगा, पानी मिलना बंद हो जाएगा, सब कुछ मिलना बंद हो जाएगा। मतलब तो एक तरीके से जी ये समझा जाए कि जो दक्षिण का इलाका है उसका कंट्रोल रशिया ने उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए अपने हाथ में ले लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।